कितने की शराब पी लेते हो भैया रोज के? रोज ऐसे 2-3 पौवा पी जाओ। हैं? 2-3 पौवा। 2-3 पौवा रोज पी लेते हैं? हाँ जी, डेली पे जी। डेली? तो आप शराब पीते हैं, आपका मन नहीं होता कि शराब छोड़ दें? छोड़ दूँ जी, महीना 2-2 महीना के नहीं, फिर बाद में चालू हो जा 15-20 महीना 2-2 महीना छोड़ दूँ, फिर चालू हो जा 15-20 दिन में। तो शराब खुद अपने से चल के आ जाती है आपके पास? मैं ही जाऊँ जी लेने, तो हैं? मैं ही जाऊँ जी लेने। वो नहीं आती ना आपके पास? ना जी, आपको जाना पड़ता है? मैं ही जाऊँ जी। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं जी। शादी हो गई? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 हैं जी। बेटा बेटी? 3 लड़के हैं जी। 3 लड़कियां हैं? लड़के जी। 3 लड़के हैं। तो आप बड़े हो किन बच्चों को क्या शराबी बनाना चाहेंगे? नहीं जी। फिर जब आप अपने बच्चों को शराबी नहीं बनाना चाहते तो बेटा आप पिएंगे तो आपके बच्चे तो आपको देख देख के वो भी शुरू कर देंगे कि मेरे पापा पीते हैं, पिताजी पीते हैं, तो मैं भी पीऊं। सही बात। जो आचरण आप करेंगे वही आचरण तो बच्चे करेंगे, जो आचरण बड़े करते हैं वही तो बच्चे करते हैं। तो आप बताओ इन बच्चों को भविष्य क्या होगा? तो शराब पीना आपके लिए सही है? नहीं है। कितना कमा लेते हो रोज का? ऐसे कमा लें 250-300 रुपया जी। 300 रुपये रोज का कमाते हो? हाँ जी। और 3 पौवा रोज पीते हो। 3 पौवा कितने की आती है? 120 के जी। 120 की। 300 में 120 चले गए। हाँ जी। अब बताइए 300 ही कमाए दिन भर में और उसमें भी आपके 3 बच्चे हैं और उसमें ही 120 रुपये की पी ली आपने। तो अब ये बताओ कि जो 280 बचे, कितने 280 बचे? 180। अब बताइए जो कि इतना बचा तो वो उससे क्या परिवार का पालन भरण पोषण होगा? बच्चों को कैसे स्कूल में पढ़ाओगे, कैसे अच्छे से कपड़े पहनाओगे, कैसे से अपने लिए घर बनाओगे? घर है कि किराए से है? नहीं, घर है वो जी। है? हाँ जी। पिताजी क्या करते हैं? मिट्टी को काम कर रहे हैं जी। तो बेटा पैसे बचाना ठीक है कि खर्च कर लेना ठीक है, ये बताओ। बचाने ठीक है जी। फिर आप समझदार हो, इतने इंटेलिजेंट हो, तो काहे पीते हो शराब? आप तो इतने समझदार हो कि पैसा बचाना चाहिए, आपको पता है। पत्नी को साड़ी वाड़ी दिलाते हो कभी कि नहीं? क्यों? आप अपनी पत्नी, रुक जाओ माइक बात करने दो, पत्नी को साड़ी दिलाते हो कभी? नहीं दिलाए? पत्नी को साड़ी कभी नहीं दिलाए और 120 रुपए की शराब रोज पीते हो। अरे 100 रुपए की साड़ी दिला दिए होते तो खुश हो जाती पत्नी कि चलो आज पति मेरा कुछ तो लाया मेरे लिए, है ना। इसलिए बेटा परिवार का ख्याल रखो। आप लोग जब सब कमाएंगे, पैसे बचाएंगे, तब तो आपके बच्चे योग्य होंगे, पढ़ेंगे, संस्कारी बनेंगे। जब आप सब योग्य हो जाएंगे तब तो देश योग्य होगा। ऐसी शराब पी के धुत होके पड़े हैं शराब के नशे में, तो बताइए क्या हालत होगी हमारे देश की? कहाँ जाएगा हमारा देश और कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? इसलिए आज आप प्रतिज्ञा करो कि आज से शराब नहीं पिएंगे और शराब पीने वाले लोगों की संगत नहीं करेंगे। हमेशा कथा सुनते हो आप? सुनिए। कब से सुन रहे हैं? वो अब जी 15-16 दिन है सुनते सुनते। 16 दिन है गए? हाँ जी। तो इन 16 दिनों में आपने कितनी देर की 3 घंटा सुनी रोज? हाँ जी। रोज सुनी? हाँ जी। तो देखो 16 दिन की कथा का ये परिणाम हुआ कि ये वृंदावन आ गए, सामने खड़े हो गए। ये 16 दिन की कथा का परिणाम है। अब आप ये प्रतिज्ञा करो कि अब आप शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे। हमारी बात मानेंगे? सच्ची? हाँ। हम विश्वास कर लें आप पर? मैं करवाऊंगा जी, अपने आप प्रयत्न करूंगा जी चीज को। अब नहीं पिएंगे ना? ना पिएंगे। सही? हाँ जी। चलो चलो, भगवान करें आपकी बुद्धि यूं ही अच्छी बनी रहे और शराब ना पिए। बेटा आपका भविष्य बड़ा है। शराब पी के आज तक, थोड़ा माइक दो, आपको जल्दी बहुत है। ये बताओ कि शराब पीने से किसी का भला हुआ? नहीं हुआ। जब किसी का नहीं हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा? इसलिए समझदार हो, शराब पीने से किसी का भला नहीं हुआ। शराब में कलयुग का वास होता है। शराब महापाप कहलाती है। शराब पीने वाले को पापी नहीं कहते, वो तो महापापी होते हैं। अब आप रोज भगवान की कथा सुनो और रोज घर में कीर्तन करो और मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, तो आपके पापों से आपको भगवान मुक्त कर देंगे जब रोज कथा और कीर्तन सुनेंगे तो। और खूब पैसा कमाओ। अभी 300 कमाते हो ना, अब आपको 500 कमाना है। खुद का छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर देना, ठीक है।
जो छोटा सा बिजनेस व्यापार कुछ भी कर लो, भले सब्जी का ठेला चलाओ लगाओ, कुछ भी करो, पर 1000-2000 तो रोज की कमाओ। ठीक है? ठीक है जी। खुश रहो, कोशिश करो, पैसे अच्छे कमाओ, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो, पत्नी को साड़ी वाड़ी भी दिलाते रहा करो कभी कभी, है ना? पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? हाँ जी। करते हो? तो आपकी पत्नी बोलती है कि शराब ना पिया करो? बोले हैं जी। तो जब प्यार करते हो तो बात काहे नहीं मानते? ठीक है, अब नहीं पियोगे ना? अब ना ठीक, पियूंगी। खुश रहो, इनको दो। गुरुजी हमने ही बताया था इनको कि आप भागवत सुना करो। अच्छा, हम जब से लॉकडाउन लगा जब से सुनने लगे, हाँ, हमें बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ आपको? अपने आप में बहुत गुस्सा आता था, घर में छोटी छोटी बातों से लड़ाई हो जाती थी, तो हम भी बोलते थे वो भी बोलते थे, हाँ, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। जब से आपकी कथा सुनी बहुत शांति मिलती है। वाह। वो कुछ भी बोलते हैं हम चुप लगाते हैं, सासू माँ लड़ाई करती हैं चुप लगाते हैं, तो अब कुछ ठीक है बोलते सब? नहीं। अब सब कुछ ठीक है, पर वहाँ पे जहाँ हम रहते हैं ससुराल में सभी लोग दारू पीते हैं। तो उनको भी ले आना फिर। आए थे वो जब आप प्रश्न उत्तरी नहीं करते थे ना, जब आए थे हमारे साथ, फिर अब हम ले चले आना। गए ना। ठीक है? ठीक है। और चलो देखो, इनका जीवन बदल गया। जब आप कथा सुनते हैं ना तो एक ज्ञान तो मिलता ही है जीवन में, सीखने को जहाँ से मिले सीख लो। ठीक है? जब से आपकी कथा सुनी थोड़ा बहुत भाव भी बना था माता के लिए। ये गुल्लक घेरी थी मैंने। ये क्या लेके है? आई। ये गुल्लक है, माताओं के लिए लेके आई थी। अच्छा अच्छा, भगवान करें आप सदा सुखी रहें और प्रसन्न रहें, खुश रहिए। आप दे देना। वो भैया को माइक दीजिए। प्रसन्न रहिए, गुरुजी, भगवान एक आपका ये भाव बना रहे। गुरुजी जो जल भर के रखते हैं हम लोटे में मंदिर में, उसका क्या करना चाहिए? सुबह जल भर के रखते हैं वो तो ठाकुर जी को पानी पीने के भाव से रखते हैं कि हाँ। प्रभु आपको प्यास लगे तो आप पी लो। हाँ। फिर शाम को जब वो ढक के रखा करो, हाँ, ढक के फिर रखते उसको हैं। आप लोग प्रसाद रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ठीक है? है। वो भैया को माइक दीजिए। हाँ, एक और गुरुजी। हाँ, बोलो। अशुद्धि में ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं? अशुद्धि में मानसिक सेवा चलती है ना? 4 दिनों की जो अशुद्धि महिलाओं की होती है उसमें आप मानसिक पूजा करें, भाव बनाए कि भगवान को नहला रहे हैं, भाव बनाए कि भगवान को कपड़े पहना रहे हैं, भाव बनाओ कि श्रृंगार कर रहे हैं, भाव से भोग लगाओ। स्पर्श से नहीं। घर में बच्चे हैं लेकिन तो करते बच्चे कर हैं। लें, पति हैं तो पति कर लें, उन दिनों में घर में कोई दूसरा व्यक्ति वो कर लें। यदि कोई नहीं है, आप ही हैं, तो फिर मानसिक पूजा कर लो, ठाकुर जी के आगे बैठ जाओ और मन से भाव बनाते जाओ कि आप नहला रहे हो, भोग लगा रहे हो, वो सब होता जाएगा। गुरुजी हमने किसी से पूछा था, वो कह रहे थे कि जैसे नहा के आओ तो आप पूजा कर सकते हो। ना जी, ठीक है, अब देखो आप की मर्जी है, पर जो नहीं नियम है वो गुरुजी। मैंने आपको बता दिया ठीक है गुरुजी। कि मानसिक पूजा करो। ठीक है? वो मन की पूजा भी स्वीकार है, शारीरिक पूजा से श्रेष्ठ पूजा मन की है। हरिदास जी मन की पूजा करते थे, मानसिक पूजा वस्त्रों की बोलते हैं, पोशाक होते हैं जो कि इनके रोज धुला करो। रोज धुलते नहीं नहीं, रोज नहीं धुलना है, कभी 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 गंगा जल स्पर्श करा दो, पवित्र हो जाते हैं। ठीक है? ठीक है। हाँ। एक और प्रश्न गुरुजी। बोलो। जो हम व्रत करते हैं गैस का, क्या संकल्प लेके करना चाहिए या वैसे ही? ना जी, व्रत कर लो, भगवान से कह दो कि नाथ आज आपकी सेवा में हम समर्पित हूँ, आपकी सेवा के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत है, बस इतना कह दो। धन्यवाद। खुश रहिए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीछे भैया को दीजिए माइक। जो YouTube पर हैं, आप मोबाइल निकालिए, अपना मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धा। राधे राधे। गुरुजी मैं वो 7 समुद्र और 7 द्वीप कैसे बने, नहीं शांति जानना चाहता था। शांति मैया। ओम